वेलकम बैक माय डियर लर्नर्स। ये हमारे इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस कोर्स का 5th वीडियो है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बिग क्वेरी सेटअप करना दिखाया था, सिंपल सीक्वल क्वेरी को लिखना और उसे फिल्टर करना सिखाया था। आज हम बात करेंगे एग्रीगेटिंग ऑफ टेबल्स की, जो एक रिलेशनल डेटाबेस का की फीचर होता है। पर एग्रीगेटिंग में जाने के पहले मुझे फिल्टरिंग पर मैं एक बात करना चाहती हूँ। और हम अपने बिग क्वेरी के व्यू में जाते हैं और वहाँ मैं आपको लिमिट के बारे में बताना चाहती हूँ। तो आपको याद होगा, जब हमने क्वेरी लिखना शुरू ही किया था तो हमने एक ऑप्शन देखा था जो यहाँ पे फ्रॉम के आगे लिमिट लिखा हुआ था। उसे मैंने बोला था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको। मैं अभी के लिए ये वेयर क्लॉज हटा देती हूँ और हम लिमिट 1000 का मतलब समझने की कोशिश करते। W3 स्कूल करके वेबसाइट है जो काफ़ी पॉपुलर है कोई भी प्रोग्रामिंग रिलेटेड हेल्प के लिए। तो उसमें हम जाके सीक्वल के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये उनका सीक्वल का ट्यूटोरियल है जो आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं कोई भी नए कमांड, नए क्लॉज के बारे में पढ़ने के लिए। और ये बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन करते हैं। इनका एक ऑनलाइन एडिटर भी है जहां हम जाके खुद से कमांड्स ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम स्पेसिफिकली लिमिट के बारे में बात करना चाहते हैं। ये इनका सर्च विंडो है, इसमें हम लिमिट डालते हैं और इसको W3 स्कूल्स की वेबसाइट में ढूंढते हैं। तो ये बता रहा है, ये माई सीक्वल लिमिट का क्लॉज है। द लिमिट क्लॉज इज़ यूज टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू रिटर्न। यानी कि ये लिमिट डाल के हम बोल सकते हैं हमारे इतने बड़े डेटाबेस में से सिर्फ इतने ही रिकॉर्ड्स देखने हैं। द लिमिट क्लॉज इज़ यूजफुल ऑन लार्ज टेबल्स विद थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स। Returning a large number of records can impact performance. तो लिमिट क्लॉज तब यूज़फुल होता है जब बहुत बड़ी टेबल्स हैं विद थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स। थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स को रिटर्न करने में काफ़ी समय लगता है, परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसलिए कई बार अच्छा होता है कि हमें सिर्फ थोड़ा सा डेटा एक बार एनालाइज करने के लिए लिमिट कर दें कि सिर्फ उतना ही रिटर्न हो। गोइंग बैक टू आवर बिग क्वेरी विंडो, we have specified limit 1000. Now let's see. First we had about 78,000 records returned, जिसमें हमने country India और value greater than 500 से filter किया था। अब हम देखते हैं कि limit 1000 देके हमें कितने records return होते हैं। Any guesses कि कितने records return होंगे? Yes, you're right, 1000 records ही return होने चाहिए। तो आपने देखा कि कितनी जल्दी return हो गया है result, और हमें सिर्फ 1000 रिकॉर्ड्स ही दिखा रहा है। और इसमें कंट्री हमने कोई स्पेसिफाई नहीं किया था, फ़िल्टर नहीं किया था। तो ये सिर्फ कंट्री PL जो भी कंट्री है ये उसके बारे में रिकॉर्ड्स दिए हैं हमें। तो अब बारी है एग्रीगेटिंग डेटा के बारे में बात करने की। एग्रीगेटिंग इज़ कलेक्टिंग डेटा इन वन प्लेस एंड कंबाइनिंग इट टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड इंसाइट्स। इसका मतलब क्या है कि एग्रीगेशन क्या होता है, जब हम सब डेटा को एक जगह इकट्ठा करें और उसे कंबाइन करें ताकि हमें ओवरऑल ट्रेंड्स दिखाई दे डेटा में और इंसाइट्स मिले। यानी कि ये डेटा किसके बारे में है, दो टेबल्स को कंबाइन करके हमें ज़्यादा अच्छी इंसाइट्स या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हमारे डेटा के बारे में। तो एग्रीगेशन के लिए एक जॉइन क्लॉज यूज़ होता है। ये सबसे बड़ा यूज़फुल फीचर है डेटाबेसेस का, जिसमें हम अच्छे से डेटाबेस को कई टेबल्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और टेबल्स के डेटा को जॉइन कर सकते हैं ताकि उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले हमें। जॉइन इज़ यूज्ड इन सीक्वल टू एग्रीगेट डेटा इन डेटाबेसेस। इट कंबाइंस रोज फ्रॉम टू टेबल्स बेस्ड ऑन अ रिलेटेड कॉलम। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि हम दो टेबल्स के डेटा को कैसे कंबाइन करते हैं। उन दो टेबल्स के रोज़ में कॉलम कॉमन होती है और उस कॉलम के बेसिस पे उन दो रो के डेटा को कंबाइन करते हैं। लेट्स से हमारे स्टूडेंट डेटाबेस के बारे में बात करते हैं। हर स्टूडेंट के लिए अगर उनका एक क्लास आईडी है, पर वो क्लास आईडी की इन्फॉर्मेशन उस स्टूडेंट टेबल में नहीं है, एक क्लास टेबल में जाके हम उस क्लास आईडी को यूज़ करके उस क्लास की इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। और अगर हम उस स्टूडेंट और
क्लास की टेबल्स को जॉइन करें उस क्लास आईडी पे, तो हमें उस स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन और क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो जैसा इस फिगर में दिखाया है, लेट्स से टेबल 1 इज़ अ स्टूडेंट टेबल एंड लेट्स से टेबल 2 इज़ अ क्लास टेबल। हम दोनों टेबल्स के डेटा को जॉइन कर देते हैं क्लास की आईडी फील्ड पे लेके, और जो डेटा दोनों टेबल्स में कॉमन है उस डेटा को लेके जॉइन करेंगे और हमारे रिजल्ट्स वो दिखाएंगे जो कॉमन डेटा है टेबल 1 और टेबल 2 में। ये जॉइन भी कई तरह के होते हैं। अगर आप डेटाबेसेस के एग्रीगेशन के बारे में और पढ़ेंगे तो आप देखेंगे एक तो ये इनर जॉइन होता है जो दोनों टेबल के इंटरसेक्शन को लेके होता है। फिर कभी लेफ़्ट जॉइन भी होता है जो सारे टेबल 1 का डेटा और सिर्फ टेबल 2 से कॉमन डेटा यूज़ करके होता है। उसी तरह राइट जॉइन भी होता है, आउटर जॉइन भी होता है जो दोनों टेबल के को पूरा कंबाइन करता है। हम इस कोर्स में उस डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इनर जॉइन पे ही फोकस करेंगे। और इनर जॉइन को यूज़ करने के लिए हमें पूरा इनर जॉइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। जॉइन बाय डिफ़ॉल्ट मीन्स इनर जॉइन। Now let's learn to write a query using join. So let's use our OpenAQ dataset and combine it with country codes to expand on the 2-letter symbol for each country. यानी कि हम जो हमारा OpenAQ dataset था एयर क्वालिटी वाला, उसको अब हम कंट्री कोड्स वाले dataset के साथ कंबाइन करेंगे। और जो उसमें 2-letter कोड था हमारे OpenAQ डेटा सेट में, जैसे IN जो कंट्री का कोड था, उस कंट्री का नाम हमें इस कंट्री कोड्स की टेबल से मिल सकता है। इस टेबल में IN एक कोड है जिसको एक्सपैंड करके उसमें इंडिया लिखा हुआ मिल जाएगा हमें। तो इस तरह हमें गेस नहीं करना पड़ेगा कि ये कौन सा कंट्री कोड किस कंट्री के लिए है। हम दोनों टेबल्स को कंबाइन करके ये इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। फॉलो स्टेप्स टू ऐड अ पब्लिक डेटा सेट इन BigQuery एंड सिलेक्ट द कंट्री कोड्स डेटा सेट। तो जैसे हमने OpenAQ डेटा सेट को BigQuery में जाके एक पब्लिक डेटा सेट की तरह ढूंढ के ऐड किया था, वैसे ही अब हम कंट्री कोड्स के डेटा सेट को ऐड करेंगे। अब उस जॉइन क्वेरी को लिखने के लिए हम अपने सिलेक्ट स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज करेंगे। स्टार्ट विद सिलेक्ट एंड यूज़ एज टू टेल SQL द कॉलम नेम दैट वी वांट टू चेंज टू। तो अभी तक हम सिलेक्ट स्टार दे रहे थे, जिसका मतलब था कि जो भी डेटा है उस डेटा सेट में उस सब को सिलेक्ट करके प्रिंट कर दीजिए, और कुछ हमने वेयर क्लॉज दिया था फिल्टर करने के लिए। अब हम बता रहे हैं कि नहीं, हमें सारा डेटा नहीं, सिर्फ सिटी की इन्फॉर्मेशन, कंट्री अंडरस्कोर नेम यानी कंट्री की नेम की इन्फॉर्मेशन और वैल्यू की इन्फॉर्मेशन चाहिए। और इस बार हम ये एज क्लॉज भी ऐड कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि इस वैल्यू की कॉलम का नाम चेंज कर दो AQ_वैल्यू से। तो जब ये आउटपुट आएगा इस क्वेरी का, तो वो वैल्यू के जगह AQ_वैल्यू प्रिंट होगा। दिस टेल्स SQL टू सेलेक्ट डेटा इन फील्ड्स सिटी, कंट्री नेम एंड वैल्यू एंड रीनेम वैल्यू टू AQ_वैल्यू। जस्ट लाइक आई एक्सप्लेन्ड, हम यहाँ पे डेटा सिटी, कंट्री नेम और वैल्यू की फील्ड्स का सिलेक्ट करेंगे और वैल्यू के डेटा को AQ_वैल्यू जैसे प्रिंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारे को फ्रॉम स्टेटमेंट में चेंजेस करने पड़ेंगे और जॉइन का स्टेटमेंट ऐड करना पड़ेगा। तो इस इतने बड़े बॉक्स को देख के घबराइए मत, मैं इसको धीरे धीरे ब्रेक डाउन करूँगी। सो यूज़ फ्रॉम टू टेल SQL विच टेबल टू गेट डेटा फ्रॉम। तो जैसे हम पहले कर रहे थे, हम फ्रॉम यूज़ करेंगे बताने के लिए कि किस टेबल से हमें डेटा चाहिए। ये हमारी टेबल 1 होएगी। और यूज़ जॉइन टू स्पेसिफाई द अदर टेबल। और जॉइन यूज़ करके हम हमारी टेबल 2 यानी दूसरी टेबल का नाम देंगे, ये बताने के लिए कि कौन सी 2 टेबल्स का डेटा कंबाइन करना है। सो यहाँ पे फ्रॉम दिस OpenAQ ग्लोबल एयर क्वालिटी टेबल, अगेन वी आर यूजिंग द एज क्लॉज। हम यहाँ एज यूज़ कर रहे हैं इस बड़े सारे नाम को एक छोटा सा नाम देने के लिए, AQ_data, ताकि अगली बार हमें जब ये टेबल का नाम यूज़ करना हो तो ये इतना बड़ा नाम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ
AQ अंडरस्कोर डेटा यूज़ करेंगे। सो फ्रॉम दिस टेबल जॉइन इट विथ दिस टेबल। ये टेबल कौन सी है? कंट्री कोड्स के डेटा सेट में कंट्री कोड्स की टेबल है, और इसका भी हम एक शॉर्ट फॉर्म नाम दे रहे हैं एज कंट्री अंडरस्कोर डेटा। तो हम बोल रहे हैं सीक्वल को कि फ्रॉम AQ अंडरस्कोर डेटा join it with country underscore data and remember we need to specify a column। दोनों टेबल्स में एक कॉलम कॉमन होनी चाहिए। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं, एक टेबल में वो सेकेंडरी की होगी, तो इस टेबल में जो ग्लोबल एयर क्वालिटी डेटा है उसमें जो कंट्री कोड है वो सेकेंडरी की है, पर इस टेबल में वो प्राइमरी की होगी। जो कंट्री कोड्स की टेबल है उसमें वो प्राइमरी की है और इन दोनों में वो कॉमन है वो कॉलम। तो उस पे हम इन टेबल्स के डेटा को जॉइन करना चाहते हैं, और वो हम इस ऑन स्टेटमेंट में बताएंगे। AQ अंडरस्कोर डेटा यानी कि इस टेबल से कंट्री वाला फील्ड लेके उसे कंट्री अंडरस्कोर डेटा वाली टेबल के अल्फ़ा 2 कोड, ये अल्फ़ा अंडरस्कोर 2 कोड है जो इस कंट्री डेटा में हमें कंट्री कोड देता है, उन दोनों टेबल्स को इन कॉलम्स पे जॉइन करना है। सो द यूज़ ऑफ एज इन फ्रॉम एंड जॉइन क्लॉजेस provides a short alias to each of the tables, right? So as I said, AQ अंडरस्कोर डेटा alias है एयर क्वालिटी की टेबल के लिए, और कंट्री अंडरस्कोर डेटा alias है कंट्री कोड्स की टेबल के लिए। The on specifies the matching related column in each table, in this case the country code। तो on में हमने बताया कि दोनों टेबल्स में कौन सी फील्ड कॉमन है, वो है कंट्री कोड। एक टेबल में उसको कंट्री का नाम दिया जा रहा है, दूसरे टेबल में उसको अल्फ़ा अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर कोड का नाम दिया जा रहा है। अब चल के इस क्वेरी को एक्चुअली बिग क्वेरी में लिखते हैं और रन करते हैं।